चलो उठो मेरे साथियों, अब वक्त बदलने आया है। टूटे सपनों के शहर में फिर उम्मीदों का दीप जला है। छोड़ो झगड़ों की जंजीरों को, बनो बदलाव की तूफानी धार। साथ चले सब, गांव गली गूंजे फिर विकास का जय जयकार। अंधेरों से लड़ने निकले, हाथों में हो सेवा की मशाल। हर दिल में जागे समरसता, हर कदम बने नया कमाल। संघर्ष नहीं अब निर्माण करे, नई सदी का हो अगला अध्याय। चलो बनाए बिहार ऐसा, जिसे देख जगत भी गाए जय जय बिहार। आज का दिन दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, आज गुरु पूर्णिमा है। दूसरा, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी की आज पुण्यतिथि है। गुरु ही जीवन का प्रकाश है, जो अज्ञानता के अंधकार से निकाल कर सच्चे मार्ग की ओर ले जाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने सभी शिक्षकों, मार्गदर्शकों और जीवन में प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आइए हम अपने गुरुओं के आदर्शों पर चलते हुए ज्ञान, सेवा और मानवता के मार्ग को अपनाएं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। समस्त बिहार वासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भोजपुरी साहित्य और लोक संस्कृति के अमर प्रहरी, महान लोक कलाकार और समाज सुधारक भिखारी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर सत सत नमन। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी ने अपने नाटकों, गीतों और लोक कला के माध्यम से समाज के पीड़ित, शोषित और वंचित वर्गों की आवाज को बुलंद किया और संस्कृति को जीवंत रखा। आज के इस दिवस पर हम संकल्प लें कि उनकी लोक चेतना, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरूकता की विरासत को आगे बढ़ाएं और अपनी भोजपुरी के सम्मान एवं संरक्षण में अपना योगदान दें। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर पुनः उनको श्रद्धांजलि देता हूं। मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है आपसी संघर्ष, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा और इसको खत्म करना सामूहिक उत्तरदायित्व। बिहार की ऐतिहासिक विरासत और वर्तमान विडंबना चिंतन करने योग्य है। बिहार वह भूमि है जहां से ज्ञान, करुणा और सामाजिक समरसता के अद्भुत संदेश दुनिया तक पहुंचे और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे प्रतीक इस धरती की सांस्कृतिक महानता के प्रमाण है। परंतु दुखद विडंबना यह है कि आज यह भूमि जातीय संघर्षों, वैचारिक मतभेदों और सामाजिक विभाजन की पीड़ा झेल रही है। बिहार, जिसने कभी बुद्ध की करुणा संदेश, महावीर के अहिंसावाद, चाणक्य की नीति और आर्यभट्ट के विज्ञान के माध्यम से पूरी दुनिया को दिशा दी थी, आज दुर्भाग्य से आपसी संघर्षों के दलदल में फंसा हुआ है। जिस धरती से सामाजिक समरसता, ज्ञान और नवाचार की धारा बहती थी, वहां आज जातीय अहंकार, वैचारिक कट्टरता और सामाजिक विभाजन की विषैली बयार बह रही है। यह संघर्ष केवल सड़कों पर होने वाली हिंसा तक सीमित नहीं, बल्कि विचारों में, भाषाओं में, बच्चों के मन में और शैक्षणिक संस्थानों के गलियारों में भी फैल चुका है। आज जब पूरी दुनिया सहयोग, नवाचार और सामाजिक स्थिरता के सहारे आगे बढ़ रही है, तब बिहार अपनी सीमाओं में बंधकर संघर्षों की आग में अपने भविष्य को जला रहा है। आपसी टकरावों ने सामाजिक विश्वास को खंडित किया है, आर्थिक प्रगति को अवरुद्ध किया है और युवाओं को पलायन करने पर मजबूर किया है। जिस भूमि को विश्व का मार्गदर्शक बनना चाहिए था, वह खुद अपने भीतर बिखर रही है। लेकिन यह हमारी नियति नहीं है। बिहार का इतिहास संघर्ष से नहीं, समाधान से लिखा गया है। आज आवश्यकता है कि हम माता पिता से लेकर शिक्षक तक, बौद्धिक वर्ग से लेकर समान समाज तक और सरकार से लेकर हर युवा तक सभी अपने जिम्मेदारियों को समझे और मिलकर एक ऐसा समाज बनाए जहां संवाद हो, सहयोग हो और सामाजिक समरसता हो। दुनिया ने देखा है कि पंजाब ने आतंकवाद से ऊपर उठकर कृषि और उद्योग में नई ऊंचाई हासिल की। दक्षिण अफ्रीका ने नस्लीय संघर्षों से उभरकर मेल मिलाप की मिसाल कायम की। बिहार भी यदि अपनी चेतना को जगाए तो वह फिर से भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत बन सकता है। आज लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान यह संदेश दे रहे हैं कि संघर्षों से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सहयोग से बिहार फिर से अपनी खोई हुई गरिमा पा सकता है। अब समय आ गया है, हम अपने मतभेदों को भूलकर, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी मातृभूमि को फिर से विश्व में गौरव दिलाएं। आपसी संघर्ष के सामाजिक और मानसिक प्रभाव व्यापक रूप से फैले हुए हैं। आपसी संघर्ष केवल शारीरिक नुकसान ही नहीं करता, बल्कि समाज के मनोविज्ञान को भी विषाक्त करता है। लोग परस्पर अविश्वास करने लगते हैं, सामाजिक सहयोग समाप्त होता है और व्यक्तिगत अहंकार सामूहिक हितों पर हावी हो जाता है। इससे सामाजिक ताने बाने में गहरी दरारें पड़ जाती है। आपसी संघर्ष बिहार के आर्थिक विकास में रुकावटें डाल रही हैं। कोई भी राज्य तब विकसित होता है जब वहां सामाजिक स्थिरता हो। बिहार में आए दिन होने वाले आपसी टकराव
निवेशकों, उद्यमियों और योजनाकारों को राज्य से दूर कर देते हैं। इसका परिणाम है कि बिहार औद्योगिक विकास में देश के अन्य राज्यों से काफी पीछे है। शिक्षा में गिरावट और वैचारिक कट्टरता का समावेश बिहार के भविष्य को अंधकार में बनाने के लिए पर्याप्त है। शैक्षणिक संस्थानों में गुटबाजी, राजनीति और वैचारिक झड़पें युवाओं के भविष्य को अंधकार में बना रही हैं। शिक्षा का उद्देश्य जहां छात्रों में तार्किक सोच और सहिष्णुता विकसित करना था, वहीं आज कुछ जगहों पर यह संघर्ष का अखाड़ा बन गया है। परिवार की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक संस्कार से मजबूत होगा अपना बिहार। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। यदि परिवार में ही जातिगत श्रेष्ठता, दूसरे वर्गों के प्रति नफरत या हिंसा के बीज बोए जाएंगे तो समाज में समरसता की आशा कैसे की जा सकती है। माता पिता को बचपन से ही सह अस्तित्व और मानवता का पाठ पढ़ाना होगा। शिक्षक केवल ज्ञान नहीं, मूल्यों के वाहक भी हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनको मैं याद करते हुए उनके संकल्प को दोहराता हूँ। शिक्षक समाज निर्माता है। उनके शब्दों में यदि तटस्थता, प्रेम और सहिष्णुता होगी तो छात्र भी उसी दिशा में बढ़ेंगे। आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में नैतिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और व्यवहारिक सह अस्तित्व को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। बौद्धिक वर्ग एक नई सोच का प्रवर्तक हो सकते हैं। बौद्धिक वर्ग जैसे लेखक, समाज शास्त्री, वैज्ञानिक और विचारक यदि केवल आलोचना तक सीमित रहे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। उन्हें समाज के भीतर तार्किक संवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी, जैसे स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय ने किया। समाज की जागरूक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार के गांवों और कस्बों में सामाजिक स्तर पर समाज की कमी है। समाज को आपसी मतभेद छोड़कर विकास कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में एकजुट होकर काम करना होगा। चलो गांव की ओर जैसे अभियानों के माध्यम से सामूहिक चेतना का निर्माण संभव है। सरकार निष्पक्ष और निर्णायक भूमिका में हो तो आपसी संघर्ष के समाधान का रास्ता स्वयं निकल आएगा। सरकार को कानून व्यवस्था को केवल कागजों तक सीमित न रखकर जमीन पर भी लागू करना होगा। आपसी संघर्ष को बढ़ावा देने वाली शक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, शांति प्रिय लोगों का संरक्षण और शिक्षा एवं विकास के माध्यम से अस्थायी समाधान की दिशा में काम करना होगा। पंजाब मॉडल बिहार को अपनाना होगा, जिसने संघर्ष से शांति तक का सफर देखा। पंजाब ने भी 1980 के दशक में जातीय और धार्मिक संघर्ष को झेला था, परंतु वहां सामाजिक, धार्मिक और सरकारी स्तर पर सामूहिक प्रयासों से शांति स्थापित की गई। आज पंजाब कृषि और औद्योगिक विकास में अग्रणी है। बिहार इस उदाहरण से सीख सकता है। दक्षिण अफ्रीका का मेल मिलाप मॉडल का उदाहरण भी अनुकरणीय है। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय संघर्ष ने दशकों तक देश को तोड़कर रखा था, लेकिन नेल्सन मंडेला और डेसमंड टुटू जैसे नेताओं ने ट्रूथ ऑफ रिकॉन्सिलेशन कमीशन के जरिए समाज में क्षमा और समाज की परंपरा स्थापित कर दी। बिहार को भी इसी तरह का समाज मॉडल अपनाना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व में जिम्मेदारी का निर्वहन करे, तभी बिहार की समस्याओं का समाधान निकलेगा। बिहार के राजनेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जो समाज को जोड़ने वाले नेतृत्व बने, न कि विभाजनकारी। सत्ता की राजनीति के लिए सामाजिक भावनाओं से खेलना राज्य के भविष्य के लिए अन्याय है। मीडिया की सकारात्मक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया को केवल नकारात्मक खबरें दिखाकर टीआरपी बढ़ाने की बजाय सामाजिक सौहार्द के उदाहरण दिखाने चाहिए। बिहार के गांवों में होने वाले सामूहिक विकास कार्यों को प्रमुखता दी जानी चाहिए, ताकि सकारात्मक समाज में फैल सके। युवा संघर्ष नहीं, निर्माण के प्रतीक बने। युवाओं को जाति, धर्म और वर्ग के दायरे से बाहर निकलकर नवाचार, नेतृत्व और सामाजिक कार्यों में आगे आना होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियानों से जुड़कर वे अपने भविष्य और समाज दोनों को नई दिशा दे सकते हैं। धार्मिक संस्थाएं प्रेम और सेवा का प्रचार करें। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे ये सब समाज को जोड़ने के केंद्र हैं। इन संस्थाओं को अपने उपदेशों में सहिष्णुता, प्रेम और सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। धार्मिक मतभेद को संघर्ष का कारण नहीं, संवाद का माध्यम बनना चाहिए। गांवों में सामूहिक विकास की पहल आरंभ हो। गांवों में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, महिला सशक्तिकरण और बाल शिक्षा जैसे मुद्दों पर सभी वर्गों को एक साथ आना होगा। इससे एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा और संघर्ष की जगह सहयोग जन्म लेगा। आर्थिक सहयोग के माध्यम से सामाजिक समरसता जरूरी है। सहयोग से शुरू होने वाले छोटे छोटे उद्यम, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह सामाजिक समरसता के माध्यम बन सकते हैं। जब विभिन्न वर्ग आर्थिक रूप से जुड़ते हैं तो सामाजिक दूरी अपने आप कम हो जाती है। संवाद के मंच तैयार करे बिहारवासी। गांव की चौपाल, स्कूल के सभागार और शहरी सामुदायिक केंद्रों में सामाजिक मुद्दों पर खुला संवाद होना चाहिए। इससे मतभेदों को समय रहते सुलझाया जा सकता है और लोगों में संवाद करने की आदत विकसित होगी। सकारात्मक मानसिकता का विकास अति महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति यदि दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान दे, सहिष्णुता रखे और स्वयं को सुधारने का प्रयास करे तो समाज में संघर्ष स्वतः समाप्त हो सकता है। इस मानसिकता का विकास शिक्षा और परिवार दोनों के माध्यम से किया जा सकता है। सामाजिक पुनर्निर्माण का बिहार मॉडल बनाना होगा। बिहार के पास अपनी ऐतिहासिक विरासत है।
जो आज के समाज को फिर से जोड़ सकती है। बुद्ध, महावीर, चाणक्य की भूमि से फिर से सामाजिक समरसता और विकास का नया मॉडल उभर सकता है, जिसमें बिहार विश्व का मार्गदर्शक बन सकेगा। आज के मेरे संदेश का निष्कर्ष यह है कि एक नया बिहार बनाना होगा जो आपसी संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़े। आपसी संघर्ष ने बिहार की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति को गहरा नुकसान पहुंचाया है। यदि यह जारी रहा तो बिहार की युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकार में रहेगा। अतः इसे समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। माता पिता, शिक्षक, बौद्धिक वर्ग, समाज और सरकार सभी को अपने अपने स्तर पर उत्तरदायित्व निभाना होगा। अगर ये सभी मिलकर कार्य करें तो सामाजिक समरसता का निर्माण संभव है। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे युवा अभियान ही भविष्य के बिहार को नई दिशा दे सकते हैं। युवा वर्ग यदि संघर्ष को छोड़कर समाज निर्माण में लगे तो बिहार फिर से विश्व के सामने एक आदर्श राज्य बन सकता है, जहां ज्ञान, समरसता और विकास का सूर्य पुनः उदित होगा। आइए हम सब मिलकर बिहार को आपसी संघर्ष की भूमि से सामाजिक समरसता और विकास की भूमि में परिवर्तित करें। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारे समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आइए मिलकर अपने बिहार को सुंदर बनाने में अपनी सार्थक ऊर्जा लगाते हैं। धैर्य से चिंतन करते हुए मनुष्यता का पाठ पढ़ाते हैं। मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।